So we will get away, and this is end of December. So much to remember. और मैंने इस महीने में हिंदी फिल्म्स के कलाकारों को कितना याद किया, उनके बारे में मैं अलग अलग जगहों पर जाके कितना कहा। और मैंने धर्मेंद्र को याद करते हुए 4 वीडियो बना दिए, राज कपूर को याद करते हुए 5 वीडियो बना दिए। यूट्यूब पर मेरे जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को देखा है वो कहते भाई जो काम आप कर रहे हो वो अपने ढंग का अनूठा काम है, लेकिन उसको समझने वालों की संख्या कम है क्योंकि वो दौर बीते हुए बहुत पीछे रह गया। और अब ये आ गया दिसंबर का आखिर, और जैसा मैंने कहा ना कि भाई मेरे पास तो हमेशा ही कुछ कहने को रहता है, शैलेंद्र जी को भी याद किया। अब आखिर में आकर के चलते चलते मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करें क्योंकि 24 दिसंबर उनकी सालगिरह, 25 दिसंबर नौशाद साहब की सालगिरह और 29 दिसंबर काका यानी राजेश खन्ना की सालगिरह। ये पकौड़े मैंने इसलिए बनवा लिए कि देखो भाई खाते हैं ना जब, तो उसके बाद जहाँ भी हम जाते हैं तो अच्छी बातें हमारी समझ में आती हैं, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला और मुंह में डालो एक निवाला, इतने गर्म और इतने बढ़िया पकौड़े बनाए हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी को एक नई रंगत दिए रखूँ, और उस रंगत में आप दोस्तों की संगत बहुत रहती है। मुझे ये सीन बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये कल था, ये आज है, ये आज है, ये कल था, और इसी 3 तरह के पहियों पे चलते चलते ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अब मैं देखता हूँ कि अपने YouTube चैनल का अगला प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट मेरे सामने आ गया है, लेकिन ये गर्म ठंडे ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ रुक के इसको नोश फरमाता हूँ और आप सबके लिए बहुत दुआ करता हूँ। थैंक यू। मौसम बहार है, दिल गुलजार है और ज़िंदगी जैसे भी एक बहता हुआ आबशार है। ये इंटरव्यू देखा भी अभी मैंने, ये अभिमन्यु अरोड़ा साहब ने कमलजीत सिंह का इंटरव्यू किया, मेरे मित्र का, और ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा जिक्र भी उन्होंने इसमें किया। कमलजीत साहब ने बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू किया है भाई अभिमन्यु, आपने, आपका होमवर्क भी बहुत अच्छा था। तो इन दिनों तो कमलजीत साहब का चर्चा ज़बरदस्त है क्योंकि उनकी फ़िल्म मिसेज़ और बड़ा नाम करेंगे, ये बहुत ही कामयाब फिल्में ऑल टाइम ग्रेट मानी जा रही हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दूँ अभिमन्यु अरोड़ा साहब की इजाज़त से, क्योंकि मेरा तो एक नॉन कमर्शियल चैनल है, कोई पैसा वैसा मैं नहीं कमाना है इसमें। गिने चुने धोए पहुँचे मेरे श्रद्धालु हैं जो इसे देख लेते हैं, तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ मैं उसे। सेंट मेरीज। ओके, हाँ ठीक है। तो आपकी क्या यादें हैं सहारनपुर की? भाई मोस्टली जो मैं अपने आप को सहारनपुर ही भूलता हूँ इसलिए क्योंकि जो सब एक नौजवान लड़के के साथ या ग्रोइंग चाइल्ड के साथ होता है, वो वहाँ मेरे साथ पहली बार हुआ सब कुछ। अच्छा। हाँ, पहली लड़ाई भी पहली हुई, पहली बार पिटा भी होऊंगा, पहली बार पीटा भी होगा। अच्छा, पिटा तो नहीं, पीटा तो होगा आपने पक्का। तो ये सब जो भी पहला जो फैन लेटर होता है, अच्छा। वो सब कुछ वहीं, पहला इश्क सब कुछ वहीं हुआ। ओके। हाँ। तो आपके जो मेजर फ्रेंड्स वगैरह थे वो कहाँ पे थे? सहारनपुर। सहारनपुर। तो अभी है उनके हाँ पास? हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है रमेश दत्त, सतीश त्रेहान और सुभाष विशिष्ट, ये सब हमारे बचपन के साथी हैं, वो आज तक मिलते हैं। अच्छा, अभी होता है आप लोगों का मिलना? रमेश तो लगातार मिलता है। किस बारे में बात होती है? रमेश रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश पढ़ाता था पहले, इंग्लिश का प्रोफेसर था, फिर हिस्ट्री का हुआ। तो मेरा हम दोनों का शौक एक था, वो उर्दू शायरी के बारे में बात होती थी। और जब हम पहली बार मिले तो हम लोग एक बुक शॉप में मिले, कैम्ब्रिज की। अच्छा। तो वो स्टेचर में थोड़ा सा छोटा था, दुबला पतला था। तो मैं इधर एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो मुझे वो कंपटीशन, ये वो मैगजीन होती हैं, वो मैं लेने गया था। अच्छा। कैम्ब्रिज बुक शॉप में। तो मैंने ये देखा इसको, मैं कल कुछ देख रहा था, ये भी मैंने क्या देख रहे हो? कहने नहीं ऐसी किताब। मैंने क्या करते हो? कहता बीए कर रहा हूँ। मैं कहीं इतना छोटा बीए फर्स्ट ईयर में था, मेरे से 1 साल बड़ा, 2 साल बड़ा है। तो तब से मुलाकात है। ओके। तो अभी मूवीज के बारे में बात होती है?
वो तो भैया फिर वो उसका वो करता ही, वो पॉडकास्ट वगैरह तो नहीं करता, लेकिन उसका 1 घंटे का हर रोज किसी का भी जन्मदिन हो, बर्थडे हो, गुरुदत्त हो, मजनू सुल्तानपुरी हो, कैफी आदमी हो, कोई भी हो, 70s तक उसकी मास्टरी है फिल्म। हाँ, फिल्म में कोई भी सवाल, इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म्स ओके एंड हिस्ट्री ऑफ कोर्स। तो उनसे जब बात होती होगी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। हाँ। बहुत नई नई बातें, नई नई चीजें पता चलती होंगी। हाँ हाँ, तो भाई जो भी बात तो वो सियानी करता ही है ना, टीचर है। ऐसा सियाना दोस्त होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट ये होता है ना कि तुम जब उन लोगों से मिलते हो, जैसे आज कवल सर के साथ हम बैठे हैं, तो अभी जो बातें हमारी इससे पहले भी हुई है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, आसपास जो हमें इतनी नॉलेज नहीं है। जब मैं आपके बारे में पूरा एक बार ऑनलाइन देख भी रहा था, इतनी चीजें थी शायद मुझे नहीं पता थी, है ना। ठीक है। एंड सर पता नहीं ताश खेल रहे थे हम लोग, डीलर्स चलती थी ट्रेन में, ट्रेन में ताश खेल रहे थे, और साहब वो 10 रुपए जो मैं हारा हूँ वो मुझे आज तक याद है। अच्छा। हाँ, पैसे वैसे होते कहाँ थे? कौन सी ईयर की बात थी? ये बहुत ईयर भूल जाओ, हिस्ट्री भूल जाओ। मैं हिस्ट्री का हम ईयर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं फिलोसफी का स्टूडेंट। ठीक है। और साइकोलॉजी का। तो एक्टिंग का सर आपको कब डिसाइड करा आपने? क्योंकि आप उस टाइम सहारनपुर में ऐसा कुछ कर रहे थे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ना तो कभी थिएटर किया है ना कुछ किया, सिर्फ मुझे उर्दू शायरी का शौक था। बाकी मैं जाना क्या है, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा वहाँ। अच्छा। मसूरी में। उसका नाम स्कूल का हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज था, और वहाँ पढ़ा। तो वहाँ से ज्यादातर लड़के जो थे वो आर्म फोर्सेस में जाते थे। वैसे तो मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो और दायरों में भी हैं, एक तो वाइस चांसलर भी रहे हैं। अच्छा। हमारे हाँ बहुत लायक, हम में से सबसे लायक जो था वो राम, वो तो JNU में भी कंसल्टेंट रहा है। ऐसे अपने इसी रमेश दत्त के पास बैठा था घर में, इसका इंतजार कर रहा था, ये बाहर गया हुआ था। तो आई वाज ब्राउजिंग थ्रू अ मैगजीन, मेरा ख्याल फेमिना थी, क्या थी याद भी नहीं है, फेमिना होगी या फिल्म फेयर होगी। उसमें इंस्टीट्यूट का वो था, FTII का फॉर्म था। तो वो जब आया तो मैंने कहा यार ये इसमें एक मैगजीन, इसमें एक आर्टिकल है वो पढ़ना चाह रहा हूँ, ले जाऊँ? कहने लगा हाँ। तो मैं ले गया, वो फाड़ के मैंने वापस दे दिया उसको, और भर के मैंने एक अपना दोस्त फोटोग्राफर था, तो वो दुकान जब वो उसके फादर ने बंद की, उसके बाद में गया, उसने 3 फोटोएं ली, एक सामने से, एक इधर से, उधर से, वो भेज दिया मैंने। तरफ से यूँ आएंगे तो होगा इधर से इधर आ जाओ, चलते रहो। तो ये तो हो गया बहुत विशेष दिन 19 सितंबर, और 19 सितंबर हमारे दोस्त मतलब जानते हैं कि कुकू भाई की सालगिरह है, तो 19 सितंबर का दिन आ गया, और बहुत बहुत मुबारक सालगिरह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आज पहले ही लोगों ने मुबारकबाद देनी शुरू कर दिया। हम अक्सर होता है, वो क्या है कि मैं कुछ फिल्म इंडस्ट्री में तो ये है कि शबाना का 18 है और मेरा 19 है, लेकिन वो शबाना जब 18 को बनाती थी अपना बर्थडे, तो उसके साथ मेरा भी बन जाता था। लोग समझते थे कि 18 को भी मेरा भी 18 को है। हाँ, और कुछ वो गलतफहमी है कि मेरा 18 को, तो वो दुआएं आती हैं, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत मोहब्बत से, प्यार से। तो हमें खुशी है कि आजकल आपके बारे में पॉडकास्ट के जरिए लोगों को बहुत कुछ मालूम चल रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ, खुलासा तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा, मैं जो 2-4 छोटी बातें मेरे से लोग पूछते रहते हैं, उसमें यही है कि जैसे आपने किया शुरू अपना काम दास्तान लैला मजनू,
और अभी पिछले दिनों अब जो सुपर हिट फिल्म आपकी हुई थी मिसेस, एक लंबा सफर है, एक छोटे से उसमें मुख्तसर सी बात है, उसको कैसे देखते हैं इस सफर, ये सफर क्या था? एक तो ये है कि मिसेस जब मैं शूट कर रहा था उस वक्त मुझे अंदाज़ा भी नहीं था वो इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, और उसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ फ़ायदा भी। फ़ायदा ये है कि वो चली है, तो जब कोई भी चीज़ चलती है एक्टर के लिए उसके काम और मिल जाते हैं अच्छे। लेकिन नुकसान ये है कि वो कैरेक्टर क्योंकि ऐसा था तो उस वजह से मुझे ट्रोलिंग भी मेरी बहुत हुई। तो हाँ, बट उसको मैं एक एजाज़ ही कहते हैं ना, और समझता हूँ अवार्ड ही समझता हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरे कैरेक्टर ऐसा था और लोग अगर उससे नफरत करते थे तो मैंने कुछ ठीक ही किया होगा। बिल्कुल, जैसे प्राण साहब से नफरत करते थे तो इसका मतलब प्राण साहब तो कमाल करते ही थे। हाँ, लेकिन प्राण साहब हर फिल्म में वो करते थे, वो करते वही करते। अच्छा, इधर बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा है कि उनकी आँख रियलिटी में कुछ छोटी हो गई थी, एक वो ऐसे करके बात करते थे ना, तो वो उन्होंने सारी उम्र इस्तेमाल किया सही हाँ, हम लोग को क्या है, एक बाप हम तुमबिन का मासूम का बाप, फिर वो उसका ये पंजाब का था तो पूनम के साथ वो जो ट्रांसजेंडर के बारे में था वो अंडरस्टैंडिंग बाप, फिर ये बाप जो अपनी बहू चंडीगढ़ वाली फिल्म, हाँ चंडीगढ़ करे आशिकी, हाँ उसमें वो अंडरस्टैंडिंग बाप था। तो उसमें क्या होता है, मैं जो करता हूँ उसमें डिफरेंट और कैरेक्टर होता है, लेकिन उनके तो होते ही नहीं। इतने सारे कैरेक्टर्स इस बीच में, क्योंकि उस दिन हम बैठे जब बातें कर रहे थे, बच्चे लोग फिल्म बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, कितनी होगी तो 100 के करीब पहुँच गई, यानी सेंचुरी हमारी हो गई है। तो मुझे वो ज़माना भी याद आता है 1970-71 का, कि सुबह सुबह आप जल्दी उठ जाते थे, कहीं से ट्रांसफर से आवाज़ आती ये शाम मस्तानी, तो आप मेरा यार ये गाना बहुत बढ़िया लगता है, और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस थी आशा पानी उस जमाने में, उनके साथ काम करने का नहीं मौका तो नहीं मिला, लेकिन मेरा जो पहला फैन लेटर गया है वो आशा जी को गया है। जब मैं पढ़ता था मुसूरी में, मैंने वहाँ से लिखा था, पर उसका जवाब भी नहीं आया। अच्छा। पर मैंने उनको एक बार मिले थे कहीं पार्टी में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं मिले थे, तो मैंने उनसे कहा था आशा जी ने बहुत प्यार था आपका, और मुझे दिलाया कि मैंने आपको फैन लेटर लिखा और आप नूतन जी के साथ, नूतन जी तो हाँ, नूतन जी का हमारा बड़ा प्यार, क्या वाह। अच्छा, ये कतार थी पूरी उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस थी। उसके बाद में जो ब्रेक थ्रू आया 1973 के करीब, और उसमें 4 हीरोइंस ऐसी हैं जिन चारों के साथ आपने काम किया, शबाना आजमी और स्मिता पटेल और जरीना वहाब और दीप्ति नवाज। तो ये जो चारों की चारों एक्ट्रेसेस हैं, इन्होंने तो कंसेप्ट ही चेंज कर दिया, एक नए तरीके से, एक नए अदाकारी के, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो ये चेंज इसलिए कर सकें, पहली बात तो ये है कि जैसी फिल्में बन रही थी वैसी अगर बनती रहती, और कोई शाम में निकलना होता ना, गोविंद निहाली साहब ना होते, ऐसे डायरेक्टर होते, तो शायद इनको कोई मतलब तो जानता भी ना, इन द सेंस के ये तक इतना काबिल एक्ट्रेसेस हैं सब, चारों के चारों। तो भी हमारे सामने जो अच्छा एक्टर है वो हमारी एक्टिंग भी इम्प्रूव करता है। बेसिकली तो एक्टिंग इज रिएक्शन, रिएक्शन। तो जो इतने खूबसूरत, और आई वुड ऑल्सो इंक्लूड रेखा जीवनधारा, तो उनके साथ मैंने काम किया है। हेमा जी तो ये तो हीरोइंस की बात रही, लेकिन डायरेक्टर्स की बात मैं सोचता हूँ कि किस्मत की बात है कि कमाल अमराई साहब और रमेश जी और लेक टंडन जी और विजय, इनके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये कितने कमाल के डायरेक्टर थे, इनकी फिल्म क्या होती थी, इन्हें आप कैसे किस रूप में? देखिए, सब हर डायरेक्टर की एक अलग अलग क्वालिटी होती है, हमको उसमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। बेसिकली कैप्टन द शिप डायरेक्टर, वो विजन उनका है, उनको एक फिल्म बनानी है, उनको
पूरा सुपर ऑब्जेक्टिव तक उनको मालूम है कहाँ जाना है हमको, ए पॉइंट फ्रॉम ए टू जेड कहाँ जाना है। हम एक्टर्स हैं, हमको अपना कैरेक्टर का मालूम है, हम अपना कैरेक्टर को इम्प्रूव करते हुए जा सकते हैं, लेकिन वी कांट हेल्प द होल फिल्म टेक अ टर्न, यू नो। तो रमेश जी के साथ जब मैंने काम किया, रमेश जी के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो डिटेल्ड रिहर्सल बहुत करवाते हैं, चाहे लुक हो एक तो वो बहुत रिहर्सल डिटेल कराते हैं, और जब तक एकदम बिल्कुल जैसा वो चाहते नहीं होता तब तक हम लोग को रिटेक्स करने पड़ते थे। लेख जी का क्या था, वो वो कोई स्क्रिप्ट मुझे देते थे पढ़ने के लिए, तो मैं सीन आता था, हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे होते थे, तो मैं पढ़ता था सीन, मैं कहता था लेकिन मज़ा नहीं आया, तो मेरे हाथ से लेके उसके और ये इन्नू सुटो चलो की करना चाहते हो, तो ये इसमें बहुत स्पॉन्टेनिटी आती थी, इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती थी, बिकॉज इसमें कोई रिटन वर्ड तो था नहीं, हमको सीन मालूम होता था, वो समझा देते थे, तो ये मुद्दा है सीन का और ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो हम वापस में कर लेते थे। फिर विजयानंद साहब की राइटिंग बहुत सवाल है, इतनी अच्छी राइटिंग थी कि वो उसमें स्पॉन्टेनिटी अपने आप आ जाती एब्सोल्युटली, एंड वी डिडंट हैव टू रिहर्स, या ऐसे ही करना, उसमें आप जैसा फ्लेक्सिबली करते थे, लेकिन राइटिंग इतनी खूबसूरत होती थी कि उसको वो चप्पू अपने आप आपको मंजिल तक ले जाता था, एफर्टलेसनेस उसको दिखाई देती है। तो ये 3 फिल्म मुझे और ध्यान आती है कि अगर किसी वजह से ये ना होता या वो ना होता या वो ना होता तो क्या होता। शंकर हुसैन कुछ रॉयल्स हो गए थे जिसकी वजह से उस फिल्म को, उसके बाद हम रहे ना हम और शर्ट, ये 3 फिल्म आपको हमेशा टॉप पर रखते हैं। हाँ, ये एक तो शंकर हुसैन पता नहीं तो लोगों को समझ नहीं इस बात, मुसलमान लड़का जो था वॉज अडॉप्टेड बाय द हिंदू फैमिली, क्या कमाल की स्क्रिप्ट थी, क्या कमाल की कहानी थी, वो कुछ ऐसा हुआ। और म्यूजिक अपने थे ना वो खयाम था, और राइटर गानों के राइटर, गाने बहुत चले, गाने के राइटर देखिए आप, क्या गोपाल जानी साहब, तो कमाल साहब खुद, कैसी आदमी, ऐसे बड़े बड़े शायर उन्होंने गाना लिखा, तो और बड़ी लिरिकल फिल्म थी, बहुत ही लिरिकल फिल्म थी अपने आप रातों में, और मैं इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है। और उसको नौजवान था मैं, बिल्कुल अभी साल का रिश्ता था, उसका भी किस्सा है कि वो बिटिया उनकी वाइफ बेटी थी, वो इंस्टीट्यूट में आई हुई किसी से मिलने, तो उन्होंने देखा मैं बड़ा शरारती लड़का था, तो हम लोग फिल्म देख रहे थे, मैं कमेंट कर रहा था, पीछे बैठी थी, इलाके कमाल साहब की बोलती है बाबा, उनको बाबा बोलती है, कहती है बाबा आपका हुसैन मिल गया। अरे वाह, हाँ, तो मिलने गया तो कहानी वाली दौर, उस दौर के अंदर जैसे मैं कहता रहता हूँ कि सिनेमा जो है अलग तरह का था, फिर वो अमिताभ बच्चन जो कुर्सी पे लात मारी जिंदगी, फिर उसके बाद जिंदगी चेंज हो गई। इस बीच में छोटा सा हिस्सा राजेश खन्ना, आपने राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, तो इनके साथ तजुर्बा क्या है? राजेश खन्ना साहब के साथ तजुर्बा तो ये है कि मेरा कमरा उनसे लगा हुआ था, तो वो हर शाम पैकअप के बाद मुझे बुलवा लेते थे और मैं उनके साथ एक आधा पैक, वो और क्या है हमारे सीनियर हैं ये लोग, इतने सालों के बाद तो पहले काम कर रहे थे, इनके साथ बैठ के आदमी कुछ सीखता ही था, और इनके पास कहानियाँ भी बहुत थी सुनाने। अमिताभ बच्चन उनके साथ 2 फिल्म आपकी, अमित भाई के साथ हम कश्मीर गए थे, कश्मीर में ये लोग रह रहे थे ओपरा में, हम लोग और होटल में रह रहे थे बाकी भाई, तो ये शूटिंग के बाद हमारे होटल में आते थे, हालांकि उन्होंने ये वो नॉट ड्रिंकिंग में छोड़ दी थी, लेकिन वो बैठते थे जब तक हम पूरा उसमें वगैरह खेलते थे,
और हम सब भाई कहते थे कि यार एक दिन छुट्टी से इनसे पहले पहुँचना, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता। वो तो पहले ही और तैयार बैठे रहते थे। आइए। अच्छा, फिर अपना थिएटर की तरफ जो जिसमें आप जाने ही नहीं चाहते थे कभी, फिर गालिब आए, कैफी साहब आए। कैफी साहब का जिक्र ना हो तो बात की बनती नहीं। आपकी जिंदगी में उनका काफ़ी अहम रोल है। कैफी साहब का मुझे याद है जब आज से 40-50 साल पहले आप आते थे सहारनपुर को, हम लोग प्रोग्राम आपस में मिलकर मैसेज मारते सामान करते थे, रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे तुम परेशान ना हो। कैफी साहब की सेंसिटिविटी अपने घर में बहुत है। तो ये खूबसूरत सा दिन है 19 सितंबर का, और इत्तेफाक है कि मैं इस वक्त भाई के साथ यहाँ लोनावला में मौजूद हूँ, और मेरे कितने ही सारे दोस्त, जहाँ बेंगलोर में भी काफ़ी सारे दोस्त और सहारनपुर में भी काफ़ी सारे दोस्त, वो कहते हैं भाई देखो हमारी दुआएं आप तक पहुँचाते हैं, हम आप तक अपनी दुआएं पहुँचाते हैं। यहाँ से आगे का सफ़र क्या है? यहाँ से आगे का सफ़र तो ये है कि मैं इस वक्त हंसल मेहता की एक OTT कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे उनके साथ काम करना था। बहुत ही काबिल कैरेक्टर हैं उसमें, अनिल कपूर की है और विजय वर्मा की है। तो मुझे ऐसा लगा मेरा काम जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मतलब इतना बढ़िया रोल नहीं होगा। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी उसमें लेंथ कम है लेकिन रोल बहुत इंटेंस है और मुझे काम करने में मज़ा आता। वो सीन आनंद के साथ थे, विजय वर्मा, इन लोग से अच्छे एक्टर हैं और भी अपने अच्छे एक्टर हैं, इनके साथ मेरे सीन थे। तो और हम लोग एक नई कंट्री गए थे, श्रीलंका में गया नहीं था पहले, तो उस वजह से भी क्या कहते हैं एक अच्छा माहौल रहा। तो ये 30 सितंबर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन आप मेघना के साथ में काम करने जा रहे हो, और मेघना के साथ तो आपने पहले भी राजी में किया था रोल। क्योंकि मैंने जितना सुना है कि वो कैमियो छोटा हो वो बड़ा हो लेकिन इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, ये तो है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रोल बड़ा है या छोटा है, रोल क्या है दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो ये आने वाली फिल्म जो मेघना की है इसमें भी आपका कुछ इसी तरह करीना के साथ बहुत कम रोल है। रोल कम है, मैं करीना का फादर प्ले कर रहा हूँ। फादर प्ले कर रहा है। और राजी जो मैंने की थी उसमें भी वो आर्मी ऑफिसर था। इनिशियल स्पीच में भी फिर जो कहानी खत्म होती है वो आती है, मेरी स्पीच आती है। लेकिन इसमें कैरेक्टर तो मैं वो नहीं बता सकता आपको, लेकिन कहानी में इसका जिक्र बहुत है और कहानी इसकी वजह से भी है, इससे वजह से भी है। लेकिन हाँ और जिसको कहते हैं हम लोग स्क्रीन टाइम, वो मेरे पास वो बैंग बैंग का एक छोटा सा सीन और हमेशा याद रहता है, रुस्तम का छोटा सा सीन लेकिन हमेशा याद रहता है, लोग उसका जिक्र करते हैं। तो जो इंटेंसिटी उस रोल में रहती है वो अपना एक हॉलमार्क बनती है। और मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत लेंथी होनी चाहिए। तो वो तो सही है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मुलाकात होती है फिर भी। लेकिन आज का दिन यहाँ आने का शुक्रिया भाई, मैं तो देखो ये है कि बारिशें पी रहे हैं हम तो आजकल। ये लोनावला में आकर के अगर कुकू भाई के साथ में, और ये 20 साल हो गए, 20 साल बाद आज फिर हम लोनावला में मौजूद। 2006 से लगभग आना शुरू किया था हमने यहाँ पर लोनावला में, और बारिशें उसी तरह बरसती रहती। 2006 ही था, ये बन चुका था। हाँ ये बन चुका था, बिल्कुल आपकी मेहनत है। और जंगल में है, मैं एक छोटा सा लुक बाहर अंधेरे का भी दिखा दूं कि अंधेरा किस तरह साएं साएं करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। और खूबसूरत जंगल में बसा हुआ ये एक आशियाना अपने आप में बेहतरीन जगह है। वो देखिए दूर तक, आप देखिए हदे निगाह तक बारिश ही बारिश है। और उधर से अभी आती है वो, आज अब मेरा ख्याल लाइट गई हुई है उधर। हाँ मेरा ख्याल से वहाँ उसके पार से आती है, झील के पार से, झील के उस पार से। तो भाई मुलाकात होती है। बहुत दुआएं 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 और शुक्रिया शुक्रिया। विजयानंद के लिए एक दो शब्द आपके जो मन में आएंगे वो आपने कहने हैं। अभी हाँ, जो मन में यार आप तो एकदम पूछते हैं तो नहीं, ख्याल ही नहीं आता। आपको आदत है ना बोलने की, हमें बोलने की हमें तो डायलॉग जो लिखे रहे ना हम के दो शब्द हमें जो डायलॉग देते हैं वो बोल। मुझे ये बताना है पर कि ये है कि गोल्डी साहब जैसा मैंने शुरू करें भाई। शुरू तो है, शुरू है। हाँ। अच्छा बात थोड़ी तो कमाल है। देखो मैं एक बात बताऊं, 22 जनवरी जो है वो भी अपने विजयानंद साहब की जन्मदिन है, और मैं उसके बारे में कुछ बातें कह रहा हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा कमाल का डायरेक्टर जिसने 16 फिल्म की वो तो मैं बोलने वाला हाँ, था। तो वो आप बोलो, अब आप बोलो, क्योंकि देखो आपने उनके साथ काम किया है, तो आप बताइए कि आप विजयानंद साहब को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं 3 डायरेक्टरों को अपने लाइफ में ऐसा समझता हूँ जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ। पहले तो हैं लेट टंडन जी, अच्छा। फिर रमेश सिप्पी और फिर ये गोल्डी जी। इन तीनों के स्टाइल अलग अलग थे। अच्छा। और अलग अलग बातें मैं इनसे तीनों से सीखी। इनसे मैंने जो है लाइंस पे काम करना बहुत सीखा है। अच्छा। अपना गोल्डी लाइन्स पे काम करना, डायलॉग्स पे। अच्छा। और लेफ्ट टंडन जी जो थे वो ज्यादा इम्प्रोवाइज कराते थे। अच्छा। वो मैं बोलता था यार मैंने समझ नहीं आ रहा यार, ठीक नहीं और सुनो ये ऐसी दोस्तों की करना, तो वो इम्प्रोवाइज करते थे। अच्छा। और ये जो रमेश जी थे वो एक एक नुआंस, एक एक इस वर्ड पे आप फिर इधर देखेंगे इधर ये, इनके साथ फ्लेक्सिबल था। अच्छा। और बहुत प्यारे, ही वॉज एक्टर्स डायरेक्टर। ऐसा हथेली में पलकों में बिठा के वो काम करवाते थे। अच्छा। कोई उनमें डिक्टेटरशिप अच्छा, गोल्डी साहब। गोल्डी साहब। तो इनके साथ बहुत मजा आया। मैंने हम रहे ना, हम में मेरे फादर बने थे। अच्छा। और एक में चेतन साहब कर रहे थे सीरीज परमवीर चक्र। उसमें वो एपिसोड इन्होंने लिखा था। अच्छा। और इन्होंने डायरेक्ट किया था। वही बहुत तो हम लोग बारामूला में थे, वहाँ हमने काम किया। आज के दौर में उस इंसान को याद करने वाले कुकू भाई से मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि उनकी फिल्म तीसरी मंजिल बेहतरीन, और उसके बाद जिससे कहना उससे पहले गाइड, और गाइड के बाद में जॉनी मेरा नाम, और फिर जुल्फी। ये 4 फिल्म्स तो उनकी ऐसी कमाल की हैं और हम उन्हें बहुत याद करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा महान डायरेक्टर और 70 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। तो शुक्रिया भाई, आपने उस दौर को याद करा दिया। थैंक यू आदि, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो सिलसिला ये था कि आप वीडियो भी निकालने के लगे आप अल्लाह जी भाई, आपने चूंकि अभी विजयानंद साहब के बारे में बात करी तो मैं विजयानंद साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत बता दूँ। देखिए जी, जब फिल्म बन रही थी काला बाजार 1960 में, शैलेंद्र जी ने बड़ी मुश्किल से गाना लिख के दे दिया और पंचम पीछे पीछे थे, इसलिए बर्मन दादा ने धुन भी बना दी। अब बर्मन दादा ने जब धुन बना दी तो उसके बाद में गाना सुन के देश आया और वाह जी वाह, मज़ा आ गया। लेकिन मैं इस पर करूँगा क्या, गोल्डी से कहा क्या वो, कहने लगा क्या मतलब जी इस गाने का? कहता यार ये तो भागा जा रहा है, गाना रुक ही नहीं रहा, रफ़ी साहब ने कमाल कर रखा है। कहता पापे तुसी ये कुछ नहीं करना और तुसी सिर्फ चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना। आपने गाना बन के किया ओ हो खोया खोया चांद। तो अभी आपने जो बात कही थी ना कि उस शख्स के अंदर जो है एक सर्टन रोमांस है, उसकी अपनी डायरेक्शन है, तो विजयानंद का देखिए सूरज की तरह से चमका और इतनी सारी 16 फिल्म्स देखिए कि उस इंसान की ये है 9-11 से शुरू करके, लेकिन आखिर तक आते आते हालात थोड़े फिसल गए क्योंकि जो कमिटमेंट उनका अपने साथ था, पहले वो कैमरा के पीछे थे और देव साहब कैमरा के आगे थे, देव साहब कैमरा के पीछे चले गए, वो आगे आ गए और नवकेतन का सारा किस्सा ही उसके बाद पलट गया। लेकिन उसके बाद भी महान राइटर और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, और वो जो उन्होंने फिल्म लिखी टैक्सी ड्राइवर चेतन साहब ने डायरेक्ट करी, होगा यार ये बंदा कमाल करेगा। तीनों भाई, मैं तो पेशौरी मल जी का कमाल मानता हूँ कि 3 बेटे और तीनों के तीनों कमाल और महान, ऐसा बहुत कम है। मुझे बड़ी खुशी है कि विजयानंद साहब को आपने इतने करीब से उनके साथ काम किया। और हम रहे ना हम, जब भी आप बात करते हो 2 फिल्म की खास करते हो भाई, एक हम रहे ना हम और एक शक्ति, तो दोनों फिल्मों में ये जो आपके साथ में पहली फिल्में हैं अपना विजयानंद और दूसरी शक्ति में और डायरेक्शन कुंकी आनंद की डायरेक्शन चेतन साहब का लड़का चेतन साहब, आनंद परमानंद ब्रह्मानंद आनंद ही आनंद सर्वानंद। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। क्या ख्याल है?